हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित गर्ग D2H एकेडमी की ओर से आज आपके लिए करंट अफेयर्स पे एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फार्म बिल्स पे। अभी न्यूज़ में आपने काफ़ी देखा होगा, ये बिल काफ़ी चर्चा में चल रहा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पहले तो एक बिल नहीं है, ये है 3 बिल और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फार्म बिल्स। तो आइए जानते हैं कि ये फार्म बिल में सरकार ने क्या चेंजेस लाए हैं। सबसे पहला बिल है एग्री मार्केट पे। अभी ये बिल में चेंजेस क्या आए हैं ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी के सिनेरियो में मार्केट में ट्रेडिंग, फार्मर्स का प्रोड्यूस का ट्रेडिंग कैसा होता है। इन 1950 के दशक में इंडिया में APMCs बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज। इन APMCs में लाइसेंस्ड मिडिलमैन होते हैं जो सरकारी, जिन मिडिलमैन को सरकार लाइसेंस देती है वही आके बैठते हैं एंड वो अपने स्टेट के फार्मर्स से उनका प्रोड्यूस खरीदते हैं। वो मिडिलमैन का रोल यही रहता है कि जो MSP है मिनिमम उस पे फार्मर्स से वो अपना उनका प्रोड्यूस खरीदे, उनको स्टोर करे एंड उनको आगे होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को बेचे। तो अगर किसी भी फार्मर को अपना प्रोड्यूस आज के टाइम पे अगर बेचना है तो उसको इन APMCs के थ्रू ही वो बेच सकता है और इन मिडलमैन को उनको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अभी ये APMCs गवर्नमेंट रन है तो इसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी है जो एक 3 to 3.5% के बीच में रहता है और ये हर ट्रेड पे ये टैक्स लगता है और इसका रेवेन्यू पूरा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। बिकॉज जो APMC मेंटेन करने का कॉस्ट है और जो खर्चा जो भी आता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट पे करती है। सो अब ये जो नया बिल आया है ये बिल बोल रहा है कि अब कोई इंटरस्टेट बॉर्डर नहीं रहेगा और जो फार्मर है वो अपना प्रोड्यूस किसी भी स्टेट में जाके बेच सकता है एंड उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये APMC के थ्रू ही अपना प्रोड्यूस बेचे। वो चाहिए तो एक प्राइवेट मंडी एस्टैब्लिश करके उधर भी अपना जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट रिटेलर्स, होलसेलर या तो बिग कंपनीज जो बिग कॉर्पोरेट्स होती है उनको बेच सकता है। सो ये बिल आने से सबसे बड़ा चेंज होता है वो है कि फ्री ट्रेडिंग हो जाती है पूरे देश में। कोई भी अगर नॉर्थ का फार्मर है उसको अपना प्रोड्यूस अगर साउथ में उसको अच्छा रेट मिल रहा है तो वो अपना पूरा प्रोड्यूस साउथ में ले जाके बेच सकता है और अभी APMCs के थ्रू सेल करना ज़रूरी नहीं रहा। कोई भी फार्मर या कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स चाहिए तो अपना खुद का एक प्राइवेट मंडी इस्टेब्लिश कर सकते हैं एंड वो प्राइवेट मंडी पे वो अपने होलसेलर, रिटेलर्स को या बिग कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करके उनको डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। तो इसमें मिडिलमैन पूरी तरह से बाईपास हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज फार्मर को ये होगा कि उसको जो सेलिंग प्राइस है वो मिडिलमैन से भी ज़्यादा मिलने वाला है। सेकेंड बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होने वाला है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है जैसे आशीर्वाद आटा हो गया, पतंजलि आटा हो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी के टाइम पे मिडलमैन से जाके जो लाइसेंस आड़तिया रहते हैं उनसे जाके अपने लिए वीट खरीदते हैं। वो वीट अपने फैक्ट्री में जाके उसको प्रोसेस करके आटा बनाते हैं एंड उसको पैक करके सेल करते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जो ये बड़ी कंपनीज है वो डायरेक्ट फार्मर्स के साथ एक अग्रीमेंट कर सकती है बिफोर द हार्वेस्टिंग सीजन एक अग्रीमेंट कर सकती है जिसमें वो एक ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्राइस सेट करेंगे कि आपका जब हार्वेस्ट होने वाला है तो आपको हम ये एक्स अमाउंट ऑफ प्राइस पे आपका प्रोड्यूस आप हमको बेच दीजिए। तो इसमें फार्मर के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि जो अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइस है या अनसर्टेनिटी ऑफ मार्केट है, जो डायनामिक्स है वो उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको एक उसका सेट प्राइस मिलेगा। बट अभी एक फार्मर्स का जो ऑब्जेक्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे वो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में MSP डिफाइन नहीं किया है। MSP जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे एप्लीकेबल नहीं किया है गवर्नमेंट ने। भले ही हमारी गवर्नमेंट, हमारे PM ने खुद बोला है कि MSP हटेगी नहीं, बट इसका मेंशन फिलहाल इस बिल में कहीं नहीं है। थर्ड बिल है असेंशियल कमोडिटीज की होर्डिंग पे। पहले से क्या होते आ रहा है कि जो बड़े बड़े मिडिलमैन्स है ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कुछ असेंशियल कमोडिटीज को अपने ह्यूज क्वांटिटीज में बाय करके अपने पास स्टोरेज फैसिलिटी में रख लेते थे एंड वो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते थे ताकि प्राइस फ्लक्चुएट हो और जैसे ही उस प्रोड्यूस का या उस गुड्स का प्राइस हाई जाता है वो उसको जाके मार्केट में बेच देते हैं एट अ हायर प्राइस। तो
तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने एक असेंशियल कमोडिटीज का बिल बनाया था, जिसमें वो ये लिस्टेड असेंशियल कमोडिटीज को होल्ड नहीं कर सकते थे, स्टोर करके अपने पास रख नहीं सकते थे। एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी थी जिसमें वो अपने पास रख सकते थे। अभी नए बिल आने से क्या हो रहा है, इसमें सरकार ने इन असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करने का डिसीजन लिया है, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, अनियन, पोटैटो, सीरियल, पल्सेस। सो अब ये जो प्रोड्यूस है और ये जो गुड्स है, अब इसको जो कंपनीज है, प्राइवेट प्लेयर्स है या तो मिडिल मैन है, वो एक ह्यूज क्वांटिटी में उसको अक्वायर करके रख सकते हैं। इसके पीछे का मोटिव क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि बम्पर फसल हो गई, सपोज करो अनियन का इतना प्रोड्यूस हो गया कि वो उसको फार्मर्स को बेच नहीं पा रहे। हम लोग कई बार न्यूज़ में ये देखते हैं कि जो फार्मर है उसको अपना प्रोड्यूस ऐसे ही फेंकना पड़ रहा है, वो उसको सेल नहीं कर पा रहा है। तो ये होर्डिंग का लिमिट हटाने से गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ है उसको एनकरेज करना चाह रही है, और जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे एंड अपना वो स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएंगे, तो ये जो वेस्टेज ऑफ फूड है इसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे। तो ये थे हमारे तीनों जो बिल्स अभी तक गवर्नमेंट ने पास किए हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है, इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो उसमें से 45% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। तो ये बिल्स के आने से जो बेनिफिट होने वाला है वो है प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट वर्क हो रहा है यहाँ पे। जो मंडीज है वो शायद मंडीज आगे जाके रहेगी नहीं, सब प्राइवेट मंडीज बन जाएगी, एंड जो कॉर्पोरेट्स है, बिग कॉर्पोरेट्स है, वो डायरेक्ट जाके अपना प्रोड्यूस फार्मर से ले पाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बहुत कम हो जाएगा, एंड अगर गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस एंड उनका गवर्नेंस इसमें कम हो रहा है तो फार्मर्स को ये डर है कि आगे जाके उनका आर्म ट्विस्टिंग या उनको जो बड़े प्लेयर्स है वो आगे जाके उनका फायदा उठाएंगे। तो ये जो एक मेजर फियर हमारे फार्मर्स के अंदर है, इसकी वजह से वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये नए बिल्स इम्प्लीमेंट हो, और अगर हो भी तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाए जिसमें गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज हो, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है उसका इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड दूसरे हर कॉन्ट्रैक्ट में उसका मेंशन हो, और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करे। तो ये थे हमारे नए फार्म बिल्स जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।